हेलो, मैं हूं कल्कि और आपका स्वागत है अर्थ एक्सपीडिशंस के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम कॉर्बेट लैंडस्केप के तराई और हिमालयन फुटहिल्स के जो एरियाज़ हैं वहाँ की विज़िट के लिए जाएंगे। कॉर्बेट जो लैंडस्केप है ये हिमालय के फुटहिल्स से लेकर के हिमालय के तराई लैंडस्केप में फैला हुआ एक नेशनल पार्क है जो अपनी यूनिक बायोडाइवर्सिटी और करीब 500 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज़ के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ जो इसके तराई का जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े वेटलैंड्स, यानी कि जिन्हें रामसार भी बोला जाता है, ऐसी साइट्स हैं। वेटलैंड्स जो होते हैं ये एक बहुत यूनिक इनका इकोसिस्टम होता है जो कई प्रकार के बर्ड स्पीशीज़ को, कई प्रकार के इंसेक्ट्स को और एम्फीबियंस को, मेरा कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी जो है वाइल्ड लाइफ की, फ्लोरा और फौना की, उसका एक हैबिटेट है। और दूसरा, ये वेटलैंड्स एक तरीके के कार्बन सिंक हैं जो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। तो आइए इस विजिट पर चलते हैं कॉर्बेट आउटस्कर्ट लैंडस्केप और तुमड़िया वेटलैंड, जहां हम माइग्रेटरी और लोकल बर्ड स्पीशीज़ का एक डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। कॉर्बेट लैंडस्केप की अपनी यात्रा हमने नैनीताल से शुरू की। तो अभी हम लोग हैं नैनीताल के बस स्टैंड में और यहाँ से हम लोग रामनगर के लिए निकलेंगे। रामनगर से हम लोग तुमड़िया डैम के लिए वेदर देखते हुए अपना प्रोग्राम फिक्स करेंगे। हमने नैनीताल से हल्द्वानी के लिए एक लोकल बस ली जो लगभग खाली थी। ठंड और धुंध भरा मौसम होने के कारण बस में बहुत कम पैसेंजर्स थे। लगभग 1.5 घंटे की जर्नी के बाद हम काठगोदाम पहुंचे। काठगोदाम को कुमाऊं का गेटवे भी कहा जाता है। काठगोदाम से हम लोग हल्द्वानी बस स्टैंड पहुंचे, जहां से हमने रामनगर के लिए बस एक्सचेंज की। हल्द्वानी का ये बस स्टैंड कुमाऊं का एक मेन बस स्टैंड है। आप पहाड़ों की ओर किसी भी तरफ जा रहे हो, आपको ट्रांसपोर्ट यहीं से मिलेगा। हल्द्वानी के बिजी मार्केट और भीड़भाड़ से निकलकर हम खुले फार्मलैंड्स और ऑर्चर्ड्स की तरफ आ गए। ये एक यूनिक लैंडस्केप है जहां एक तरफ खुले फार्मलैंड्स हैं, वहीं दूसरी ओर हिमालय के फुटहिल्स हैं, जहां से बहकर आए हुए मिनरल्स और सॉइल इस जगह को इतना फर्टाइल बनाते हैं। जिस हाईवे में हम अभी सफ़र कर रहे हैं ये कुमाऊं को गढ़वाल से जोड़ता है। हाईवे के दोनों तरफ के ये सागवान और साल के जंगल एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, जो हाथियों के बहुत पुराने माइग्रेशन रूट के हिस्से हैं। लगभग 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम रामनगर पहुंचे, जहां मेरे कज़न संदीप ने हमें पिक किया। आज रात हम संदीप के घर पे रुककर कल सुबह तुमड़िया वेटलैंड की ओर निकलेंगे। रात में मेरे कज़न संदीप और उनके भाई कौशिक ने हमारे लिए बारबेक्यू का अरेंजमेंट किया।
और ये हमारे कौशिक भाई और संदीप भाई का पनीर टिक्का, जिसको ये ब्लोअर के साथ तैयार कर रहे हैं। और ब्लोअर की जगह इन्होंने हेयर ड्रायर यूज़ किया है, तो ये काफ़ी इनोवेटिव आइडिया है, मुझे बहुत पसंद आया। गुड मॉर्निंग, सुबह के 8 बजे है। हम लोग अभी गंगोत्री विहार में हैं। ये एरिया कॉर्बेट पार्क के ढेला जो गेट है उसके पास में ही कानिया करके एक फॉरेस्ट जोन है, वहाँ पे है। तो आप सामने की तरफ देख सकते हैं, ये कॉर्बेट पार्क का बफर जोन है और उसे लगती हुई गंगोत्री विहार की कॉलोनी है। तो अभी से चिड़ियों का बहुत सारा मूवमेंट यहाँ दिखाई दे रहा है, बहुत सारी स्पीशीज़ बोल रही हैं, कुछ को हमने फ़ोटोग्राफ भी किया। और अभी आधे घंटे के बाद हम लोग तुमड़िया डैम की तरफ निकलने वाले हैं। कुछ देर बाद हम लोग तुमड़िया वेटलैंड के लिए निकल गए। हमें कानिया से मालधन चौड़ नामक जगह की ओर जाना होगा, यहीं पे तुमड़िया वेटलैंड है। बेसिकली अगर आप देखो ना, यहाँ करीब करीब 400 के आसपास स्पीशीज हैं, जो मेन कॉर्बेट लैंडस्केप है ना। अच्छा। हाँ, तो इसमें जैसे ड्राइविंग और वाइल्ड स्पीशीज पर हो रहे डिस्कशन के कारण सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। कस्बा है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर में जसपुर नामक जगह के पास है। यहाँ के रास्ते में डेंस फॉरेस्ट और खुले फार्मलैंड्स आते हैं, जो बहुत सुंदर लैंडस्केप है। यहीं पर हमें अपना पहला पक्षी रेड नेप्ड आइबिस दिखाई दिया, जो वाटर बॉडीज के पास पाया जाने वाला एक पक्षी है। आगे रास्ता खराब होने के कारण हम गाड़ी पार्क करके पैदल वेटलैंड की ओर निकल गए। फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं तुमड़िया डैम, और आप हमारे पीछे पूरा रिजर्वायर देख सकते हैं। और कई सारे जो बर्ड्स की आवाज़ है, वाटर बर्ड्स की, वो यहाँ सुनाई दे रही है बड़ी क्लियर। और हम लोग थोड़ा ट्राई करेंगे कुछ बर्ड स्पॉट करने का। हालांकि आज का दिन उतना साफ नहीं है, कोहरा लगा हुआ है। हमारे सामने बार हेडेड गीज की एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी, जिसे फ्लॉक भी कहते हैं। बार हेडेड गीज सर्दियों में आने वाला एक माइग्रेटरी पक्षी है। ये पक्षी सेंट्रल एशिया से, यानी कि कजाकिस्तान, चीन, तिब्बत और मंगोलिया से हिमालय क्रॉस करके साउथ एशियन प्लेन्स यानी कि भारत, बांग्लादेश, भूटान आदि क्षेत्रों में ब्रीडिंग के लिए आते हैं। बार हेडेड गीज को माइग्रेशन के समय सी लेवल से 8000 मीटर की हाइट में उड़ते हुए देखा गया है, यानी लगभग माउंट एवरेस्ट की हाइट में, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पास ही में हमें एक और माइग्रेटरी बर्ड रेड क्रेस्टेड प्रोचार्ड नजर आया। यह बर्ड भी सर्दियां बिताने सेंट्रल एशिया से और यूरोप से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आते हैं। वेटलैंड्स ऐसे यूनिक इकोसिस्टम्स हैं जहां पर पेड़ पौधों और वाइल्ड लाइफ जैसे कि बर्ड्स, फिशेस, एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स की इतनी वैरायटी होती है कि इन्हें बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। लेकिन वेटलैंड्स का सबसे महत्वपूर्ण रोल ये है कि ये किसी भी और इकोसिस्टम के मुकाबले एनवायरनमेंट से सबसे ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे स्टॉक कर लेते हैं। इसलिए इनको कार्बन सिंक भी कहा जाता है, और अपनी इस एक्टिविटी से ये ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार को कम करके हमारे अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से बचाते हैं। वेटलैंड्स के बिना इस धरती पे लाइफ की कल्पना करना भी मुश्किल है। पास में ही हमें एक और माइग्रेटरी बर्ड कॉमन ग्रीन शंख कीड़े मकोड़े खाता हुआ नजर आया। पास में ही एक रेजिडेंट बर्ड, ये ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, उथले या शैलो वाटर में खाना ढूंढ रहा है। तो तुमड़िया डैम का एक राउंड मारने के बाद अब हम एक दूसरे वाटर बॉडी में, जिसको रामनगर बैराज कहते हैं, वहाँ पे वाटर बर्ड्स भी काफ़ी नज़र आती हैं। और संदीप भाई हमें ले जा रहे हैं बैराज की तरफ।
और ये रामनगर के बैराज के सामने का एरिया जहाँ बहुत ढेर सारी माइग्रेटरी और लोकल वाटर बर्ड्स मिलती हैं। ब्रिज में हमें रेडी शेल डक या सुरखाब पक्षी जिसे ब्राह्मणी डक भी कहते हैं उसकी एक बहुत बड़ी कॉलोनी नजर आई। रेडी शेल डक भी एक माइग्रेटरी पक्षी है जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सर्दियां बिताता है और गर्मियां आते आते ब्रीडिंग के लिए यूरोप और सेंट्रल एशिया की ओर माइग्रेट कर जाता है। एक रेसिडेंट बर्ड ये लिटिल कॉर्मोरेंट भी धूप का आनंद ले रहा है। रामनगर बैराज सर्दियों में माइग्रेशन करने वाले पक्षियों को देखने के लिए एक आइडियल जगह है। अभी हम हैं रामनगर बैराज में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं करीब 100 इंडिविजुअल्स होंगे इस ग्रुप में। यह है रेडी शेल डक्स जो इस सीज़न में इस पूरे एरिया में नज़र आती हैं। ब्रिज की विजिट के बाद हम जा रहे हैं रामनगर की फेमस तंदूरी चाय पीने। तो हम पहुंच गए हैं रिंगोड़ा जहां रावत जी की कुल्हड़ चाय बड़ी फेमस है। तो संदीप भाई। हाँ जी, हम तो यहीं आते हैं कुल्हड़ चाय पीने। ठीक है, फेमस है हमारे लिए और इनके टेस्ट भी बहुत प्यारा है। हमारे साथ हैं चंदन रावत जी जिनकी कुल्हड़ चाय बड़ी फेमस है। तो रावत जी इसमें पहले आप चाय क्या उसमें बनाते हो, पतीले में? चाय तो ऑलरेडी बनती है सर। अच्छा, और ये इसमें फिर प्रोसेस करते हो उसको? हाँ जी सर, इसमें स्मोकी फ्लेवर आता है। अच्छा, तंदूरी चाय में एक तांबे के बर्तन में गरम चाय कुल्हड़ में डाली जाती है जिससे चाय में एक बेहतरीन स्मोकी टेस्ट आ जाता है। और तंदूरी चाय के साथ हमारा डे 1 कंप्लीट हुआ और कल डे 2 हम लोग सीताबनी विजिट के लिए निकलेंगे। अगले दिन अपनी बर्ड सर्च के लिए हम सीताबनी फॉरेस्ट की ओर निकले। मौसम आज भी कुछ अच्छा नहीं था, हर तरफ धुंध छाई हुई थी। थोड़ा सर्च करने के बाद हमें अपना पहला पक्षी ये रेड विस्कर्ड बुलबुल दिखाई दिया। थोड़ा आगे एक और रेजिडेंट बर्ड ये रेड वॉटर्ड लैपविंग नजर आई जिसे हिंदी में टिठेरी भी कहते हैं। आगे टेढ़ा विलेज की फॉरेस्ट चेक पोस्ट है जिससे आगे जाने पर वाइल्ड लाइफ सेंसिटिव एरिया होने के कारण गाड़ी से उतरने की परमिशन नहीं है। आगे की तरफ बहुत सुंदर डेंस फॉरेस्ट है पर मौसम खराब होने के कारण वाइल्ड लाइफ का कोई निशान नहीं है। थोड़ा आगे हमें एक स्पॉटेड डियर यानी चीतल का बच्चा अपनी मां के साथ नजर आया। आगे सीताबनी गेट था जहां से अंदर जाने पर माता सीता का प्राचीन मंदिर है। यहाँ शिवरात्रि के दिन काफी बड़ा मेला लगता है। इसी रास्ते में एक बहुत बड़ा ग्रासलैंड भी है जहां अक्सर लोगों को टाइगर और एलिफेंट नजर आते हैं, पर हम इतने लकी नहीं थे। हाँ, एक खूबसूरत मोर यानी इंडियन पी फॉल हमें जरूर नजर आया।
यहाँ से वापस आके हमने गर्जिया मंदिर के आसपास का एरिया विजिट करने का प्लान किया। कॉर्बेट पार्क के ढिकुली क्षेत्र से होता हुआ यह रास्ता पौड़ी गढ़वाल की तरफ जाता है। कॉर्बेट पार्क विजिट करने वाले ज्यादातर टूरिस्ट इसी ढिकुली एरिया में बने रिसोर्ट्स में रुक। गर्जिया मंदिर के पास एक छोटा सा वॉकिंग पाथ है जो बर्ड वॉचिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ हमें नदी के ऊपर उड़ते हुए बहुत सारे ब्रॉन्ज ड्रोंगो नजर आए। अपने एग्रेसिव बिहेवियर के कारण ड्रोंगो बर्ड को हिंदी में कोतवाल पक्षी भी कहते हैं। पास में ही एक पिग्मी वुडपेकर, जो शायद वुडपेकर की सबसे छोटी प्रजाति है, पेड़ की छाल से कीड़े मकोड़े निकाल के खा रहा था। एक फीमेल ग्रे बुशचेट एक स्टिक में बैठी हुई आसपास का मुआयना कर रही है। पास में ही एक खूबसूरत लसर येलो नेप वुडपेकर एक डाली में बैठा शाम के नजारे ले रहा था। हम अपना आज का बर्ड सर्च बंद करने ही वाले थे कि मुझे सामने झाड़ी में कुछ नजर आया और हमें अपने इस बर्ड सर्च का सबसे शानदार पक्षी ये कॉमन ग्रीन मैगपाई नजर आया। कॉमन ग्रीन मैगपाई नाम होने के बावजूद ये पक्षी रेयरली ही दिखाई देता है और मैंने अपने बर्डिंग लाइफ में आज इस पक्षी को दूसरी बार देखा है। और इस शानदार रिवॉर्ड के साथ हमने अपना ये बर्ड सर्च और कॉर्बेट आउटस्कर्ट्स का ये विजिट पूरा किया।